2017 में दो लोग आए, भाजपा ने कहा दो लड़कों की जोड़ी। 2024 में वो जोड़ी फिर से आई है और क्या इस बार क्या अलग है 17 से? देखिए, ये चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। रायबरेली की जनता, हर जगह ये चर्चा है कि गांधी परिवार का प्रत्याशी हो और ये लोग भारी मतों से जीतेंगे। 2024 के बाद अखिलेश यादव जी के साथ वैसे ही संबंध रहेंगे। ये इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। और अतुल जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कई तमाम नेता छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, आपके प्रवक्ता हों या नेता हों, उस पर क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस इसको लेकर चिंता में है या इस पर कोई कार्यवाही करेगी या क्या करेगी? देखिए, जिस तरीके से किसी के नहीं होते जो लोग भाजपा में या किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, उनका ये आरोप है कि राहुल गांधी तक वो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं या वो नहीं सुन रहे हैं। क्या ये बात सत्य है या फिर निराधार है? भाजपा ये आरोप हमेशा लगाती रही है परिवारवाद का कांग्रेस पे, तो क्या सिर्फ गांधी परिवार के लिए ही रायबरेली है? क्या हम कभी अतुल सिंह जी को लोकसभा चुनाव लड़ते नहीं देखेंगे रायबरेली से? ये नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। चुनावी सरगर्मी तेजी हो गई है इस समय और 2024 लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हो गए हैं। तीसरा चरण का चुनाव 7 मई को होना है। फिलहाल मैं रायबरेली में हूं और यहां पर अभी तक न कांग्रेस और न ही भाजपा ने कैंडिडेट दिया है। कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है और 6 अप्रैल तक नामांकन की अंतिम तारीख भी है। हमारे साथ अतुल सिंह जी हैं, ऊंचाहार से 2022 में विधायक विधानसभा के प्रत्याशी थे। भाई साहब, ये बताइए कि कांग्रेस ने अभी तक कोई कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं किया, जब तक रायबरेली जो कि एक सेफ सीट है कांग्रेस? देखिए, रायबरेली सोनिया गांधी जी का गढ़ है, गांधी परिवार का गढ़ है और ये चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। रायबरेली की जनता, हर जगह ये चर्चा है कि गांधी परिवार का प्रत्याशी हो और ये लोग भारी मतों से जीतेंगे। क्योंकि अभी 3 तारीख को नामांकन का अंतिम तिथि है, तो ये तय हो गया है गांधी परिवार से यहाँ और अमेठी, रायबरेली और अमेठी दोनों जगह गांधी परिवार से ही प्रत्याशी होगा। राहुल जी और प्रियंका जी लड़ेंगे। हमको लगता है कल तक नाम आ जाएगा और नामांकन भी 2 या 3 में होने हैं। ऐसा कई लोगों ने बोला कि कांग्रेस भाजपा को देख रही है और भाजपा कांग्रेस को देख रही है कि कौन आता है और कौन किसके साथ किसको लड़ाया जाए। ये भाजपा, देखिए, भाजपा केंद्र और प्रदेश में सरकार है इनकी। बड़ा दुर्भाग्य है, केंद्र और प्रदेश में सरकार है विशाल जी, उसके बाद भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। ये एक लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है कि जो सत्ता में हो आज उसको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। अब कोई न कोई तो लड़ेगा ही। हमारा प्रत्याशी तो तय है कि गांधी परिवार से ही होगा, ये तय है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी को ढूंढ रही है कि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो दूसरे दल से जो बागी हैं उनको लड़ाएंगे या इनके पार्टी कोई लड़ेगा। अब कोई भी लड़ेगा, 1 लाख वोट नहीं पाएगा वो। भाजपा का आरोप है कि इंदिरा गांधी का गढ़ यानी कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद अभी तक टिकट न देना या गांधी परिवार को अभी तक चुनावी मैदान में न उतरना, ये क्या संदेश देता है खासकर रायबरेली में? देखिए, हम सबके नेता श्रीमती सोनिया गांधी, चूँकि राज्यसभा में गई, अस्वस्थ रहती हैं वो, और राज्यसभा में वो राजस्थान से गई हैं और उसके कारण ये सीट खाली हुई है और उनके ही परिवार का कोई न कोई लड़ेगा। यहाँ जनता की मांग भी है और आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं, फिर वही हिंदू मुस्लिम में आ गए। वो 2 चरणों के मतदान ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का सफाया हो गया है। वो आने वाले जो 5 चरण उसमें भी पूरी तरह से ये इनका जो घमंड है चकनाचूर होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भी अभूतपूर्व विजय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होने जा रही है। 80 सीटें लोकसभा की, यहाँ भी ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी आप सबने देखा अच्छा होने जा रहा है। बंगाल में भी अच्छा होगा और बिहार में 3-4 राज्यों में आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल परेशान है। नेतृत्व है ही नहीं। आप सिर्फ 2 नेता दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी में, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा कोई नेता है नहीं। लोकल स्तर पर लीडरशिप समाप्त हो गई, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे मध्य प्रदेश देखिए। हरियाणा में भी लोकल लीडरशिप की बात ही नहीं होती है। अचानक उन्होंने मुख्यमंत्री हटा दिया। इतनी बड़ी तानाशाही, और इसका भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर गहरा संतोष है। सब लोग चाहते हैं कि इस घमंड को
ख़त्म किया जाए। यहाँ की जनता, पूरे देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल जनता की आवाज़ है। ये कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता या इंडिया गठबंधन कार्यकर्ता नहीं, कि जनता की आवाज़ है कि इस बार बदलाव होगा, अभूतपूर्व विजय इंडिया गठबंधन की होगी। भाजपा ये आरोप हमेशा लगाती रही है परिवारवाद का कांग्रेस पे, तो क्या सिर्फ गांधी परिवार के लिए ही रायबरेली है? क्या हम कभी अतुल सिंह जी को लोकसभा चुनाव लड़ते नहीं देखेंगे रायबरेली से? ये आरोप भाजपा हमेशा लगाती रहती है परिवारवाद का, तो इस पे क्या? भाजपा खुद देखिए उनके कितने लोग लड़ रहे हैं, उनके परिवार के कितने बच्चे विधायक, सांसद, मंत्री हैं, और ये चूंकि सीट गांधी परिवार की देन है। यहाँ कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये एक परिवार है उनका। गांधी परिवार ने इतना काम किया है। आप सोचिए, एम्स रायबरेली में है, 900 बेड का था, भारतीय जनता पार्टी ने 600 बेड कर दिया। पुरानी योजना थी, एम्स लाए, NTPC है, ITI है, FDDI है, और आप देखिए निफ्ट भी यहाँ है। पूरे हिंदुस्तान में 2 हैं, जिसमें एक रायबरेली आता है। एक बड़ी बात है, इतनी बड़ी कारखाने रायबरेली में हैं। और रायबरेली को आप देखेंगे कि रायबरेली में 5 नेशनल हाईवे जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी जी की देन है। और प्रियंका गांधी जी लगातार कनेक्टिविटी बनाई हुई है रायबरेली के लोगों से। आप स्वास्थ्य की बात हो, अगर कोई बीमार हो जाए तो हमारा तिलक भवन कार्यालय पहुँच जाए तो उसकी इलाज की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी करती, जबकि मेरी सरकार नहीं है। 2009 और 14 के बीच जब केंद्र में UP2 की सरकार थी, तो आप सब जानते हैं एक फालिस अटैक का जो टीका आता है तो रायबरेली में था। कहाँ था? निःशुल्क लगाया जाता था। आज वो सब सुविधाएं कहाँ चली गई? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। आज एम्स में इलाज जो हो रहा है, एम्स में कोई कांग्रेस के ही लोग नहीं कर रहे हैं, हर दल के लोग आ रहे हैं। वहीं परसों गया था, कन्नौज से लेकर मैनपुरी, एटा, बनारस, कहाँ के लोग इलाज कराने आ रहे हैं, गाजीपुर तक के लोग इलाज कराने आ रहे हैं। अरे इतना बड़ा विकास। आप देखिए 75 किलोमीटर यहाँ से SGPGI है, संजय गांधी हॉस्पिटल है, PGI जिसको हम लोग बोलते हैं, सिर्फ 75 किलोमीटर पर एम्स खुला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रायबरेली के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए। और मोदी जी ने देखा होगा, आज से 7-8 महीने पहले उन्होंने कहा दरभंगा में मैंने एम्स बना लिया। और चर्चा में आया था, चर्चा में आया था, वहाँ कोई एम्स नहीं था, वहाँ जो है पानी भरा हुआ था पूरे मैदान में, और कहा एम्स खुला है। भाजपा जो एम्स की लिस्ट बताती है गोरखपुर में और तमाम सारी जगहों पे कितने एम्स खोल दिए गए, तो वो कहते हैं कि वो एक रायबरेली में उन्होंने देखा, और हम तो तमाम जिलों में और तो कई जगहों पे एम्स हमने खोल रखा है। नहीं, अभी तक तो गोरखपुर में बन रहा है। गोरखपुर भी जो पैसा गया, यहाँ से 300 बेड काट कर गया। उत्तराखंड में बन रहा है, वो भी पुरानी योजना है, वो भी कांग्रेस समय के बन रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया। इन्होंने बनाया कहाँ? जब देश आज़ाद हुआ तो कोई सोच सकता था देश में चाहे रेल हो, नील हो, मतलब इतनी योजनाएं जो भी हैं, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, इतनी बड़ी। आप बताइए कि एक नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय पूरे भारत के हर जनपद में पाया जाता है, जिसमें गरीब से गरीब बच्चा पढ़ता है। उसके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करती है। और इसको राजीव गांधी जी लाए थे, जिसमें तमाम हजारों IAS IPS बने। पूछना चाहिए कोई ऐसा विद्यालय बना के दिखाते। सेंटर स्कूल की योजना है, केंद्रीय विद्यालय योजना भी कांग्रेस पार्टी के समय की योजना है। इसी तरह कोई विद्यालय लेकर आते हैं। आप सैनिक स्कूल कोई ना कोई खोलते। सैनिक स्कूल रायबरेली में प्रस्तावित था, नहीं बन पाया। महिला विश्वविद्यालय बनना था, नहीं बन पाया, जबकि ज़मीन एक्वायर हो गई, सारी बातें हो गई, लेकिन उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। आप सिर्फ इसलिए रायबरेली में काम नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि गांधी परिवार का यहाँ सांसद होता है। अरे इस तरह तो तमाम लोगों के क्षेत्र होते हैं, लेकिन विकास, सरकार विकास ना होने दे, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिन जिन नेताओं को यहाँ डेवलप किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। वो भी दूसरी पार्टी से गए, आज से वो बड़े नेता बन गए भारतीय जनता पार्टी में। और वो जिस तरह लूट खटूट हो रही है रायबरेली जनपद में, अभी आप देखिएगा इनका प्रत्याशी की जो हाल होने जा रही है, किसी को भी लड़ाएं, हम लोगों से मतलब नहीं, किसी को लड़ाएं, इनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की ऐतिहासिक विजय होगी और लोग देखेंगे, पूरे भारत में मैसेज जाएगा। आपने पार्टी की बात की, आपके बगल के सीट आपने जहां से विधानसभा चुनाव लड़ा था, उचहार से मनोज पांडे जी, चूँकि भाजपा के गढ़ में आ गए हैं। 2017 में 2 लोग आए, भाजपा ने कहा 2 लड़कों की जोड़ी। 2024 में वो जोड़ी फिर से आई है, और क्या इस बार क्या अलग है 17 से? देखिए, केंद्र सरकार को एक और आरोप जो लगते रहे हैं कि
दोनों सरकारें या दोनों पार्टियां एक दूसरे के हमेशा विरोध में रही हैं। आज मोदी को हटाने के लिए, सिर्फ अकेले मोदी को हटाने के लिए दोनों पार्टियां एक हो गई। देखिए, बात मोदी को हटाने की नहीं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल देंगे, जैसे किसी मोहल्ले में कोई चोर आ जाए तो उस समय तमाम विचारधाराओं के तमाम अलग लोग इकट्ठा होकर के उस चोर को भगाने का काम करते हैं। उस देश में जो चोर लोग आ गए हैं, इनको भगाने के लिए सारे जो अच्छे लोग हैं सब इकट्ठा हो गए हैं। और ये कोई पुरानी परंपरा है कि देश और अपने मोहल्ले के साफ सुथरा बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को हटाया जाता है और सब इकट्ठा होकर ही हटाते हैं। 2024 के बाद अखिलेश यादव जी के साथ वैसे ही संबंध रहेंगे। ये जो इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है और अभूतपूर्व विजय होगी और सबका साथ लेकर मैंने अखिलेश जी का एक अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और एक बड़ी लीडरशिप अखिलेश यादव जी के नाम पर उत्तर प्रदेश में है। और आदरणीय राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व देश में है, आज इतनी बड़ी यात्रा राहुल गांधी जी निकाला, आपने देखा लगभग 10,000 किलोमीटर आप दोनों जोड़ दीजिए, एक 3600 एक 6700 जोड़ 10,000 से ऊपर किलोमीटर की यात्रा इन्होंने लिया। देश को पैदल नापने का काम किया है। महात्मा गांधी जी के बाद अगर कोई दूसरा इस देश में महापुरुष हुआ, हम तो कहेंगे महापुरुष, वो राहुल गांधी जी रहे। राहुल गांधी जी देश को अपने पैर से नापने का काम किया है। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर इतनी हैसियत है कि जो इस तरह काम कर ले। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस देश में, भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन करीब 18 से 19 साल राज किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लगभग 6.5 साल रहे, 96, 98 और 10 साल इनको हो गए, 16.5 साल हो गए। बीपी सिंह के साथ भी इन्होंने सरकार बनाई थी, उसमें बात में नहीं जाना चाहते। और 77 से लेकर 80 तक इन्होंने सरकार चलाई, कहीं ना कहीं थे ही ये गवर्नमेंट थे, इनके मंत्री थे अटल जी, अडवाणी जी, तमिलनाडु मिनिस्टर 77 में भी थे। लेकिन 20 साल की 20 साल का जो देश ने नेतृत्व किया हो जिस पार्टी ने, आज उसकी प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का उपयोग करें, ऐसी भाषा का उपयोग कोई प्रधान भी नहीं कर सकता। किस तरह वो हिंदू मुसलमान की भावना को पूछ रहे हैं, किसके कितने बच्चे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। आज मंगलसूत्र की बात कहाँ से आ गई? उन्होंने कहा मैनिफेस्टो में इस तरीके से कांग्रेस ने वो किया है कि उनको बात कहनी पड़ी कि आपके मंगलसूत्र, मतलब जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की नाप जोप किया जाएगा, उसके बाद उनके सारी चीज़ें करेंगे। मंगलसूत्र की चर्चा, मंगलसूत्र का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को सीखना चाहिए। मंगलसूत्र का सम्मान उन्होंने क्यों नहीं किया? अब आप उसमें नहीं जाना चाहता, अभी समझ रहे होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है जो मंगलसूत्र को समझता नहीं, आज मंगलसूत्र के बारे में चर्चा कर रहा है। आप देखेंगे, अगर जब नोटबंदी हुई तो लोगों के घरों में डाका किसने डाला? जो महिलाएं पैसा बचाती थी, उनके बुरे समय, उनके बच्चों की फीस के लिए, इलाज के लिए जो पैसा बचता था, उसको भी नोटबंदी में इन्होंने बाहर निकलवा लिया। और पैसा कहीं भी, काला धन कहीं आया दिखाई नहीं पड़ा। सब जो काला धन था सफ़ेद हो गया। इसका जवाब कौन देगा? और रही बात भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी गारंटी जो लाई है, 25 गारंटी और 5 न्याय की जो चर्चा कर रही है, हम 1 लाख रुपए प्रत्येक महिलाओं की देने की बात किया है। जैसे मनरेगा गांव में काम करता है, उसी तरह शहरों में एक शहरी मनरेगा की स्कीम लाए हैं। 400 रुपये सबका दैनिक वेतन की बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है। और एक हर ज़िले में एक हम सबका एक वो बनेगा, हर ज़िले में एक दलित बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक हॉस्टल बनेगा, इसकी चर्चा हम सब ने किया है। जो पेपर लीक हो जाता है इस पे कठोर कानून बनेगा। और जो अग्निवीर योजना है इस पर भी विचार होगा, इसको भी खत्म, क्या उसको रद्द करने के लिए? नहीं, बिल्कुल इस पे रद्द करने का। और उसमें हमारा जो 25 न्याय की बात है, गारंटी की बात, उसमें ये जो है कि इस पे विचार किया जाएगा, इसको जो भी इसमें बदलाव होगा और हमारी सरकार करेगी। आप देखिए हम लोग किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा खाता सीज कर दिया गया, जनता चुनाव लड़ा रही कांग्रेस पार्टी को। उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उनका सीज होगा। 10 साल गवर्नमेंट को हो गए, आप 10 साल में एक भी आप व्यक्ति बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी का कोई जेल गया हो। और जो कांग्रेस पर जिनके ऊपर आरोप हैं, आप हेमंत बिस्वा शर्मा के लीजिए। और मोदी जी लगातार चिल्लाते थे, मुझे याद है 2016-17 में लगातार आसाम में चिल्लाते थे हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी, ये किया वो किया, और वही 2 महीने बाद वो शामिल हो जाता है, तो उनके सारे भ्रष्टाचार माफ़ हो जाते हैं। अजीत पवार पर हजारों करोड़ का घोटाला है, सिंचाई का घोटाला बड़ा घोटाला है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो जेल में चक्की पीसेंगे, और देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि वो जेल में चक्की पिसवाएंगे। क्या हुआ? रातों रात वो डिप्टी सीएम बन गए। उनका भ्रष्टाचार कहाँ गया? और
कल मैं मीडिया में देख रहा था, मीडिया भी अब धीरे धीरे मीडिया को भी समझ में आ रहा है कि देश के लोकतंत्र को अगर कोई बचा सकता है तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बचा सकती है। अब लोकतंत्र को बचाने की चर्चा हो गई। आप बताइए कि किसी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ता है और वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा देती थी, वो छापा बंद हो जाता है। ये कहाँ का न्याय है? आज बताइए, जब कोरोना आया, एक बड़ी त्रासदी देश में आई, और जो टीका जो लोगों को जिस कंपनी लगाया है उसने भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया। क्यों दिया? ये तो जांच का विषय है। तो बड़ी जांच, इसमें सीबीआई जांच करनी चाहिए और कांग्रेस लगातार मांग भी कर रही है सीबीआई का मैटर, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन अब सरकार बदलेगी, इस पर भी जांच होगी। अतुल जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कई तमाम नेता छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, आपके प्रवक्ता हों या नेता हों, उस पर क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस इसको लेकर चिंता में है या इस पर कोई कार्रवाई करेगी या क्या करेगी? देखिए, जिस तरीके से तेजी से लोग आ रहे हैं, परिवार का कोई भी सदस्य अगर अलग होता है, दुख की बात है, नो डाउट। लेकिन अगर आप पार्टी स्ट्रगल के समय, पार्टी संघर्ष कर रही है, आपको फायदे के लेकर के, फायदे के लिए आप जा रहे हैं दूसरे दल में, सत्ताधारी दल में, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों को भी जनता समझती है और राजनीतिक दलों को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं। जो लोग भाजपा में या किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, उनका ये आरोप है कि राहुल गांधी तक वो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं या वो नहीं सुन रहे हैं। क्या ये बात सत्य है या फिर निराधार है? आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। अरे जिस तरह लोगों से मिली, आपने देखा होगा यात्रा के दौरान राहुल गांधी जिस तरह लोगों से संपर्क संवाद स्थापित किया, कौन कहता है? सब लोग मिलते हैं। अब अपनी बात कहना, लेकिन अब यह है कि हमारे पास इतने तो कहीं से ज़्यादा सरकार नहीं, उनको काम दे दिया जाए, उनको राज्यसभा भेज दिया जाए या उन्हें विधान परिषद भेज दिया। ज़्यादातर लोग राजनीति में सत्ता लालच और पद के लिए आते हैं जी, कोई सेवा के लिए तो आता नहीं। आप बताइए, गुलाम नबी जी 36 साल राज्यसभा मेंबर रहे, उनको कौन सी उनकी अंतरात्मा, उनको कष्ट था कांग्रेस में चले गए? कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को तोड़ा जाए और कांग्रेस को नुकसान हो, लेकिन इससे कांग्रेस किसी पार्टी को नुकसान नहीं हो सकता। अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग शामिल हो रहे हैं, जिनकी भावनाएं राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रेम से जिनकी भावनाएं ओतप्रोत हैं, जो राष्ट्र प्रेम रखती हैं, वो सब कांग्रेस में है। और कांग्रेस लगातार परिवार बढ़ रहा है। और रायबरेली भी आप देखिए, अच्छे नेता रायबरेली में आए, इधर 2022 के चुनाव में लोग शामिल हुए, अच्छे लोग काम कर रहे हैं। अमेठी भी बढ़ रहा है। हम लखनऊ के प्रभारी हैं, वहाँ भी हमारी 2 सीटें जो हमारी इंडिया गठबंधन लड़ रही है, लखनऊ और मोहनलालगंज, वहाँ भी अच्छी फाइट हम लोग दे रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा अतुल जी, जिस तरीके से 2 चरण का चुनाव हुआ और वोटिंग परसेंटेज डाउन है, कम हो रहे हैं 1914 की अपेक्षा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहला। दूसरा ये कि जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक तमाम जो मीडिया पर आकर ये बोल रहे हैं कि भाजपा के वोटर तो निकल रहा है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन का वोटर है वो साइलेंट है, वो नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो निकल कर वोट करवा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके सारी जो सुस्त है। क्या कहेंगे इस पर? आप देखिए, नागपुर सबसे बड़ा केंद्र है जहाँ से राष्ट्रीय उच्च संघ की शुरुआत हुई और एक देश का सबसे बड़ा कार्यालय भी वहीं है। वहाँ 9% वोटिंग कम हुई। इसका जवाब कौन देगा? 9% वोटिंग कम हुई नागपुर में। और जो वोटिंग खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में जो वोटिंग हो रही है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में, आप भी जानते हैं। क्योंकि एक जो बड़ा समाज, उसके बड़े समाज के अंदर एक भी भय भाव व्याप्त हो गया कि ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, कि कहाँ से सरकार, हम क्यों जाएं, क्यों परेशान हो, देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए जाके वोट करें। एक बड़ी बात है। अब तो ये वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहे हैं, इससे भाजपा को नुकसान है या कांग्रेस को नुकसान? नहीं, इससे भाजपा खत्म हो रही है। आप भी कभी भी देखिए, अगर वोट परसेंटेज कम होगा, स्वाभाविक बात है, यानी सरकार के खिलाफ माहौल है। जो 10 साल इन्होंने काम नहीं किया उसके खिलाफ माहौल है। लोकतंत्र को बचाने के लिए खासकर जो पिछड़ा वर्ग समाज और दलित समाज, आदिवासी समाज निकला, अल्पसंख्यक समाज हमारा निकला कि लोकतंत्र को बचाए। सभी सबसे ज़्यादा अगर किसी को चिंता होती है तो ये 3-4 समाज को होती है, क्योंकि जो कवच के रूप में हमारा जो संविधान है काम करता है, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग समाज, आदिवासी समाज के लिए कवच का काम करता है। उस कवच को अगर कोई नष्ट करेगा तो जनता शाम सड़कों पर आएगी। उस कवच को ख़त्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आने वाले समय में आप देखिएगा
भारतीय जनता पार्टी में लीडरों की, खासकर नेताओं की, जमीनी नेताओं की कमी होने जा रही, कमी दिखाई भी पड़ रही है। कोई नेता जा नहीं रहा है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ 2 नेताओं के कार्यक्रम होते हैं और भी ज़बरदस्ती कार्यक्रम लगाए जाते हैं, और वहाँ जब जाते हैं लोग तो जो प्रत्याशी लड़ रहा है, इनका लोकसभा का जो चुनाव लड़ रहा है, उसका भी परिचय जनता से नहीं कराते हैं। तो ये सब जनता समझ रही, सब जान रही, किस तरह आप तानाशाही कर रहे हैं। इंडिया महागठबंधन की सत्ता आ रही है 2024 इस चुनाव के बाद, क्या इंडिया महागठबंधन की सत्ता आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, और हम लोग 300 पार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री चेहरा अब वो तय होगा, लेकिन हम लोग चूँकि कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, तो हम लोग तो यही इच्छा है, हम सबके नेता और राहुल गांधी जी को देश की जनता चाहती है। जो भाजपा आरोप लगाती है कि इनके प्रधानमंत्री कैंडिडेट अभी घोषित नहीं, ममता जी भी चाहती हैं, अखिलेश जी भी चाहते हैं, इसमें देखिए इच्छा तो सबको होती है। इच्छा तो बीजेपी में सबको कि अमित शाह जी बन जाएं, जयशंकर प्रसाद बन जाएं, माननीय राजनाथ जी बन जाएं, तो सभी की इच्छा अंदर से होती है। लेकिन निर्णय जब गठबंधन धर्म का जब पालन होता है तो सबकी बातें रखी जाती हैं। और वो जैसे राहुल गांधी ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, एक लाइन की बात है जिसकी। 2027 विधानसभा में आप दांव लगा रहे हैं? वो आप काफ़ी समय हम लोग लगे हुए, हम लोग लगातार जनता के बीच रहते हैं। हम लोग पास काम ही है कि जनता से नहीं, हमारी ऊंचाहार विधानसभा है, ऊंचाहार विधानसभा से लड़े भी थे, वही हमारी विधानसभा है। पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से ईमानदारी जनता की सेवा कर रहे हैं। और ऊंचाहार की जनता हमारा परिवार है, उस परिवार के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम लगातार संघर्षरत हैं। और दुर्भाग्य वहाँ ऐसा विधायक 2 या 3 बार से जीता, वहाँ की जनता के किए वादों पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ आज जिस तरह खासकर उत्तर प्रदेश, रायबरेली, हर जगह जानवरों से लोग परेशान हैं। किसान हमारा सबसे ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा अगर किसी की स्थिति खराब है तो किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज किसान 70% इस देश में लोग खेती पर निर्भर हैं, और किसानों को भगवान की संज्ञा दी जाती है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो लंदन, ब्रिटेन या अमेरिका, रूस, जापान में बैठे लोग क्या कंप्यूटर खा के जीवित रहेंगे? खाना तो अन्न पड़ेगा, और जो अन्न पैदा करता है अन्न किसान देता है, इसलिए किसान को भगवान का दर्जा। आज हमारा किसानों के साथ जिस तरह आज वो दिल्ली नहीं जा सकता, धरना नहीं दे सकता, कील लगाए जा रहे हैं, कांटे बिछाए जा रहे हैं, जैसे लग रहा है बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो गोली मार देंगे। ये स्थिति दिल्ली में पैदा करते हैं। किसान नाराज है, इसका भी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमारी पार्टी ने कहा MSP हम लाएंगे, और किसानों को आय दोगुनी कैसे, उस पर हम लोग गंभीर हैं। अब जैसे किसान आग लग जाती है, कोई देखने सुनने वाला, कोई बीमा पैसा नहीं मिलता, बात करते हैं। अभी हमारे यहाँ करीब 3 जगह फसल नष्ट हुई, और हमको लगता है कि लगभग 30 से 35 बीघे 3 बार में नष्ट हुआ, और कोई देखने सुनने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक नहीं गया, एक भी कोई पूछने नहीं गया। ये क्या चुनाव लड़ेंगे? इनको मालूम नहीं कि आग कहाँ लग रही, कहाँ कौन जाना चाहिए, एक भी आदमी नहीं खड़ा हो रहा है, और चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अतुल जी हमारे साथ थे और हमने इनसे बातचीत की। 4 जून को रिजल्ट के बाद अतुल जी आपका समय लेंगे और फिर बात करेंगे कि क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम ग्राउंड पे बता रहे हैं कि 2024 चुनाव में कौन सत्ता में आएगा और कौन मात खाएगा। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है, ट्रेंड भारत।